सवाल नंबर 5 भाई, प्रश्नावली 2.1 क्लास 6 इसका ए पार्ट क्या करना भाई, इसमें आपने लिखना है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या हो? प्रवृत्ति तो है एक जोड़ना और पूर्ववर्ती का मतलब हो एक घटाना। पूर्ववर्ती का हो एक पीछे वाले, ठीक है। तो जिस तरह 94 का पीछे एक घटावा है कितना आ जाए 93, तो इसका आ जाए पूर्ववर्ती 93। जिस तरह 10,000 है, 10,000 का देखा है तो एक घटा दो 10,000 में 9,999, ये हो जाए इसका पूर्ववर्ती। यो है जिस तरह बी 2,08,090, 2,08,090 पूर्ववर्ती पूछा तो इसमें के घटा दो एक घटाओगे तो 2,08,089। यो जिस तरह 76,54,54,321 इसका पूर्ववर्ती पूछा तो भी आप इनके करना है एक घटाना है। जित भी आपने पूर्ववर्ती पूछे जो भी संख्या दे रखी है उसमें तो एक घटा देना, तो आप इनके निकल का आ जाए उसका पूर्ववर्ती, ठीक है। ये था भाई सवाल नंबर 6। 5 नहीं था भाई, 6 था। सवाल नंबर 5 में आप पूछा था प्रवृत्ति, जो पिछली वीडियो में आपने बताई थी पार्ट 1 में, यो है पार्ट 2 इसका। इस तक है भाई सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या है भाई, सवाल नंबर 7 में आपने बतानी है कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। सवाल नंबर 7 में छोटी बड़ी बतानी है। छोटी बड़ी बताने के भाई सब आसान तरीके ये हैं, जो भी आपकी कुछ भी संख्या दे रखी हो, जिस तरह इसने दे दी 530 और 503। ये देखो सबसे पहले तो अंक गिनो, इसमें कितने अंक हैं 3, 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2 3 बराबर है। फिर देखो सबसे ओला अठारह सैकड़े वाला मतलब इस साइड वाला सबसे बड़ा अंक, दोनों रकम लिख लो। मान लो एक लिख दिया आपने 530, एक साइड लिख लो 503, तो सबसे बड़ा अक्षर देखो, अगर यो क्या है 5 तो इसमें क्या है 5 बराबर है। फिर क्या आ गया 3, इसमें आ गया 0, तो बड़ा कौन है 3 है 0 3, तो बड़ा का क्या आ जा ये भाई, ठीक है। तो ये बड़ी जिसमें जित भी आपने बड़ा दिख जा, जित मान लो बराबर है उठाती तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जित आपने न्यू दिख जाए क्या बड़ी है और इसका यो अंक छोटा है तो कौन सी बड़ी हो जाए, जिसका बड़ा अंक है वह बड़ी। सबसे पहले अंक गिनो, इसमें कितने हैं 3, 1 2 3, इसमें भी 3, उड़ती कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो इस साइड पे ओला हाथ देखना आपने, बाएं हाथ बड़ा अक्षर देखो यो के है 5, इसका के है 5 बराबर है, यो के है 0, इसमें के है उड़े 0 की जगह पे 3, तो 3 बड़ी हो 0 3, तो बड़ी कौन सी संख्या है या, ठीक है। इसका बी पार्ट है 370 और 307। जो बड़ा हो उसका आपने मुंह न्यू चौड़ा करना हो भाई, ठीक है। बड़े के साइड आपने मुंह चौड़ा करना हो तो आपने लिखना 370 और 307। ये देखो बाया पहले तो अक्षर गिना, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3 बराबर हैं। यो देखो यो क्या है 3, उरे भी 3, ठीक है, उरे 0, उरे कितना है 7, तो 7 बड़ा हो 0 7, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी या, ठीक है। या फिर इसका सी है भाई 9 8 7 6 5 5 6 7 8 9, ये नीचे लिखोगे आप 9 8 7 6 5, थोड़ी जगह छोड़ के 5 6 7 8 9। ये देखो अक्षर गिनो, इसमें कितने हैं 3 2 5, इसमें कितने हैं 3 2 5, अक्षर तो बराबर हैं। ये भी देखो उरे के है 5, उरे के है 9, तो बड़ा कौन सा है 9 5 9, तो बस आगे जाने की जरूरत कौन है 9 बड़ा तो बड़ा निशान, ठीक है। अगर ये बराबर हो तो फिर दूसरा अक्षर मिलाना, फिर तीसरा अक्षर, फिर चौथा अक्षर, फिर पांचवा अक्षर, ठीक है। सबसे पहले अक्षर गिनने हैं, अगर दोनों बराबर अक्षर हैं फिर देखना है बड़ा छोटा, और अगर एक में ज्यादा अक्षर है एक में कम तो जिसमें ज्यादा अक्षर है वह बड़ी, ठीक है। ये था भाई सी। अब इसका डी पार्ट और डी पार्ट में है भाई 9 8 7
6 5 9 8 7 6 5 ये भाई डी पार्ट में आपका 9 8 3 0 4 1 5 और 1 0 0 2 3 0 0 1। अभी आप नंबर लिख लेनी है 9 8 3 0 4 1 5 जगह छोड़कर फिर 1 0 0 2 3 0 0 1। ये क्या करना है, ये अक्सर गिनो, इसमें कितने 3 3 6 1 7, इसमें गिनो 3 3 6 7 8। तो बड़ी कौन सी है 8 अक्षर वाली, तो बड़ा निशान। ठीक है, ये था भाई सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 8 है भाई सत्य और असत्य बताने। सवाल नंबर 8 में क्या बताना है, सत्य और असत्य। अब सवाल नंबर 8 में सत्य असत्य देखने के अगर बोर्ड पे लिखा है तो भाई बोर्ड पे वो सारे नावड़े होंगे। ठीक है, वो 8 9 है, तो इस कारण आपने क्या करना है, सत्य असत्य खातर एक पेज आ जाए आपके, टेक्निकल सर पेज देते हैं, उस पर देख लेने हैं और उन सुन ले। ये है भाई सवाल नंबर 8 में शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या, शून्य के है एक पूर्ण संख्या की, प्राकृत संख्या के सबसे छोटी 1 और शून्य के है पूर्ण संख्या, तो यह होगा असत्य। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, घटाना। तो 399 में 1 घटाएं तो क्या होगा 398, और इसने क्या बता दिया 400, तो यो भी क्या होगा असत्य। सी है भाई शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या। हाँ, पूर्ण संख्या किस से शुरू हुए 0 थे, तो यह क्या होगी सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती के जोड़ना होगा फिर 1, 599 में 1 जोड़ा है तो कितना हो जाए 600, तो ये क्या होगा सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या कौन सी हो, 1 तो लेगी अनंत, और पूर्ण संख्या कौन सी हो 0 तो लेगी अनंत। तो जितनी भी ये संख्या है, ये संख्या उड़ाऊंगी भाई, उड़ा मान लो 2 है 3 है, तो सारी पूर्ण संख्या, सारी प्राकृत संख्या है वह क्या है पूर्ण संख्या है, या क्या आएगी सत्य है। एफ है सभी पूर्ण संख्याएं। सभी पूर्ण संख्या कौन सी हो 0 तो लेके आगति, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं होगा ग्रह, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं हैं, तो यह होगा असत्य है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। जी है भाई 2 अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा घटाना, होश क्या है भाई, मान लो 2 अंक की संख्या होगी 10, 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा 10 में तो 1 घटावा है तो कितना आ गया 9, 1 अंक की बन गई ना, जबकि यह कह की थी 2 अंक की, तो इसका क्या आ जाए 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, यह आ जाए असत्य है। होश क्या है भाई, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की है 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है भाई 1। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, 1 का पूर्ववर्ती की तो भाई 1 का पूर्ववर्ती में 1 घटाएं तो क्या जाए 0, 0 क्या है पूर्ण संख्या, जबकि पूछा क्या है प्राकृत संख्या, तो ये क्या जाए प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, इसका आ जाए सत्य। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। एक पूर्ण संख्या मान लो, एक ना भी पूर्ण संख्या मान लिया, एक प्राकृत भी है पूर्ण भी है, और इसमें तो 1 घटाए तो कितना आ जाए 0, 0 क्यों है पूर्ण संख्या, तो यो क्या आ जाए असत्य है। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, 11 और 12 बीच में थोड़ी 12 बाधा 13, तो यो भी क्या होगा असत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यो क्या आ जाए सत्य है, क्योंकि 0 के बाद तो पूर्णांक संख्या शुरू हो जाए वह घटाड़ी। ठीक है, तो इसका क्या आ जा पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह आ जा सत्य है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती क्या है एक जोड़ना, सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, मान लो 2 अंक या इसका परवर्ती क्या होगा 1 और जोड़ो तो 11, ये भी 2 अक्षर हैं, इसमें भी 2 अक्षर हैं, तो इसका क्या होगा सत्य। ठीक है, तो ये सत्य है, सत्य है भाई, आपने एक पेज पे इस साइड मिल जाए उसका आप देख लियो,
और समझ वैसे लियो। वीडियो ने 1-2 बार देखो तो भाई आपका समझ में आ जाएगी। थैंक यू भाई। अगली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.3 करवाए।